पीठ पीछे हमारे बहुत बातें किया है, फेस पर बहुत स्वीट बने हैं। सो वो चीज़ अच्छी नहीं लगी बिकॉज हमने ऐसा नहीं किया। वी वर गुड विद सर्टेन पीपल। मैं बहुत हार्ट ब्रोकन थी बिकॉज वही सेम डे वी वर स्टैंडिंग विद अमाल, क्योंकि जो निहल के साथ हुआ था तो हम उनके साथ थे। हम उनको बार बार ये बोल रहे थे कि तुम टेंशन मत लो, तुम गेम खेलो ना, गेम के हिसाब से खेलो। इट्स नॉट कि तुम किसी के पर्सनल लाइफ पे जा सकते हो या बाहर की बातें क्यों निकालना है। आई थिंक उनके लिए एक अलग बिग बॉस चालू कर दिया जाए जिसमें बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और बसीर सर को भी बुला दिया जाए, या नेहल को भी वो टाइम बोलना चाहिए था कुछ, बिकॉज नेहल भी उन्हीं कंटेस्टेंट्स में से आती है अगर वो उसके सामने ही बात कर रहा है तो। आपका क्या रिएक्शन था जब आपको पता चला कि आपको कहीं ना कहीं तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? क्या ये लगा आपको? लोगों को ये समझे दैट बहुत क्वेश्चंस है लोगों को कि मैं और रवीश साथ में है कि नहीं। सो आई वांट टू क्लियर दैट वी आर टुगेदर एंड अभी शादी होने वाली है हमारी। स्वागत है आपका बॉलीवुड बबल में। मैं हूँ अर्शिता बबेली और आज हमारे साथ बिग बॉस की इविक्टेड कंटेस्टेंट नगमा साथ है, पर कहूँगी ये लड़की डिग्निटी के साथ अंदर गई थी और डिग्निटी के साथ ही बाहर आई है। नगमा, वेलकम टू बॉलीवुड बबल। थैंक यू सो मच। फर्स्टली आई थिंक थोड़ा और समय मिलता तो आप काफ़ी प्यारा गेम प्ले करते। जो पर्सनल मैंने आपसे बात भी करी थी पहले, बहुत ही अच्छा गेम है और कहीं ना कहीं कुछ क्लिप्स मिसिंग थी। कहीं ना कहीं आपको भी लगा कि शायद थोड़ी विजिबिलिटी ज़्यादा दिखानी चाहिए थी बिग बॉस की तरफ से। हाँ, मुझे ऐसा लगा, बट आई थिंक उनकी भी गलती नहीं है। 1 घंटे में आप बहुत कुछ नहीं दिखा सकते हैं, बट आई वुड हैव लव्ड अगर थोड़ा और दिखा देते सो दैट इतना भी मैं नहीं ना दिखती तो वो चीज़ एक लग रही थी, क्योंकि 24 आवर्स में भी लोगों ने देखा है मुझे कि मैं एक्टर थी, मस्ती मजाक भी कर रही थी, बातें भी कर रही थी, प्लानिंग भी कर रही थी, जो भी है। बट 1 आवर वाले में इतना नहीं आ पाई, उसका दुख है मुझे, बट कोई नहीं, लाइफ है। आई थिंक दोबारा आपको बुलाया जा सकता है। टचवुड आई मस्ट से कि बुलाना भी चाहिए, बट अगर आप दोबारा गए तो क्या अधूरी चीज़ है जो पूरी होने वाली है? डेफिनेटली मैं उन लोगों से मिल के बात करूँगी जिन्होंने पीठ पीछे हमारे बहुत बातें किया है एंड फेस पर बहुत स्वीट बने हैं। सो वो चीज़ अच्छी नहीं लगी बिकॉज हमने ऐसा नहीं किया। वी वर गुड विद सर्टेन पीपल एंड उनसे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उनका स्टैंड लेने के बावजूद भी वो हमारे बारे में बोलेंगे, और नॉट जस्ट बोलेंगे, थोड़ा नॉट गुड स्टेटमेंट्स वुड बी पास। और कहीं ना कहीं पर्सनल स्टेटमेंट भी पास करे गए हैं अमाल की तरफ से। जो हम बात करें हम्म। कि कैरेक्टर पे भी सवाल उठा दिया, प्रोफेशन पे भी सवाल उठा दिया। जब आपने बाहर आके देखा तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? एक्सपेक्टेड तो बिल्कुल भी नहीं होगा उनके साइड से। मैं बहुत हार्ट ब्रोकन थी बिकॉज वही सेम डे वी वर स्टैंडिंग विद अमाल, क्योंकि जो निहल के साथ हुआ था तो हम उनके साथ थे। हम उनको बार बार ये बोल रहे थे कि तुम टेंशन मत लो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं एंड वी नो कि आप गलत नहीं हो, आपने टास्क भी बहुत अच्छे से किया है। ये सब बोल के जब गए, और अवेज ने अमाल को जिताया भी हो टास्क में बिकॉज ही थॉट दैट अमाल ने अपना 100% दिया था, तो उसके बावजूद उसके बारे में ऐसा बोलना आई थिंक वॉज वेरी बैड। और उनके सपोर्ट में बसीर खड़े थे और बसीर ने भी काफ़ी स्टेटमेंट पास किए हैं जो कि आपने बाहर आके ज़रूर देखे होंगे। और दोनों ने ही काफ़ी पर्सनल लेवल पे जाके जो वार किया है वो क्या बसीर से भी आपने आता हुआ देखा था या? उसे तो मुंह पे भी बोल दिया था वो टाइम पे झगड़े के टाइम, एंड मेरा वही कंसर्न था कि तुम गेम खेलो ना, गेम के हिसाब से खेलो। इट्स नॉट कि तुम किसी के पर्सनल लाइफ पे जा सकते हो या बाहर की बातें क्यों निकालना है। तुम्हारे पास कुछ है नहीं बोलने के लिए गेम रिलेटेड, तो आप बाहर का बातें बोलोगे, तो वो एक बहुत ही बैड मूव था बसीर की तरफ से एंड ही कुड हैव प्लेड इट इन अ बेटर वे। आई थिंक वही झगड़े के बारे में कुछ होता तो ठीक है, वो एक स्पोर्टिंगली ले भी सकते थे, बट ये मुझे बिल्कुल सही नहीं लगा। बसीर ने कहीं ना कहीं खुद को छोड़ के बाकी कंटेस्टेंट को शिट वाला जो कमेंट दिया था, जो फरा मैम ने वीकेंड के वार पे भी बोला था, तब आप लोगों को जब पता चला था तो क्या लगता है कि बसीर को कोई और बड़े सेलेब्स के साथ डालना चाहिए था? हाँ, आई थिंक उनके लिए एक अलग बिग बॉस चालू कर दिया जाए जिसमें बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ और बसीर सर को भी बुला दिया जाए, बिकॉज आई डोंट थिंक सो। आप ये इतना कैसे दिल रख सकते हो कि बोल सकते हो कि शिट कंटेस्टेंट्स या क्वालिटी ऑफ कंटेस्टेंट्स आर शिट, बिकॉज कोई ये बिग बॉस में जो हमें सिलेक्ट करते हैं वो ऐसे ही कोई भी है क्या जो इतने 17 लोगों को लेकर आए हैं एक साथ?
कुछ थॉट प्रोसेस होता है, कुछ होता है। जस्ट बिकॉज आपको नहीं पसंद आया तो आप शिट बोलोगे किसी को, दैट इज़, एंड पब्लिक ने भी देख लिया है वो चीज़। तो पता नहीं अभी कि उनका मेंटालिटी कैसा था वो स्टेटमेंट देने से पहले, या नेहल को भी वो टाइम बोलना चाहिए था कुछ, बिकॉज नेहल भी उन्हीं कंटेस्टेंट्स में से आती है अगर वो उसके सामने ही बात कर रहा है तो आई थिंक वो बहुत ही बैड था और रियलिटी चेक हो गया था सबके सामने। ये मेरे जाने वाले दिन है, उसके बाद आई डोंट नो लोगों ने कितना उसको कन्फ्रंट किया है उस बारे में या जी। नहीं। आई होप उसको लोगों ने कन्फ्रंट किया होगा। जी। नगमा, आप अंदर थे, बाहरी दुनिया में काफ़ी चीज़ें बदल गई थी, लोग पॉडकास्ट दे रहे हैं, कुछ तो एलिगेशंस लगाने की कोशिश कर रहे हैं, आप तक वो बात पहुंची, आपका क्या रिएक्शन था जब आपको पता चला कि आपको कहीं ना कहीं तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? क्या ये लगा आपको? नहीं, आई डोंट नो, मैं इतना ये चीज़ों पे वो नहीं करती हूँ, बॉदर होने का वो नहीं करती हूँ। मैं जस्ट ये चाहती हूँ कि लोगों को ये समझे दैट बहुत क्वेश्चंस है लोगों को कि मैं और अवेश साथ में है कि नहीं। सो आई वांट टू क्लियर दैट वी आर टुगेदर एंड अभी शादी होने वाली है हमारी। सो मुझे वो चीज़ पे फोकस करना है जो मेरी लाइफ से रिलेटेड है अभी, कि मुझे शादी करनी है, अच्छे से अपना लाइफ सेट करना है, तो पॉजिटिवली चीज़ों को आगे देखना है। आई एम सपोर्टिंग हिम एंड ही इज़ इनसाइड प्लेइंग द गेम। सो अभी फ़िलहाल फोकस मेरा वो सब चीज़ों पर है। वाह, बिल्कुल जल्दी शादी हो गई, क्योंकि आपने तो बोला भी है शादी की तैयारी करती हूँ, वो चालू वालू किया है क्या? अभी तो 2 दिन हुए हैं, पहले मैं खुद तो चालू हो जाऊँ। मैं तो ऐसे लेटी हुई थी यार, मेरी तबीयत भी ख़राब है, बट अभी शुरू होगी इंशाल्लाह जल्दी। बिल्कुल होगी, टच वुड, बिल्कुल होगी। अंदर जब प्रपोजल मिला आपको और प्रपोज किया गया, बाहर तो ये भी कहना है कि वो भी एक गेम का पार्ट था, आप लोगों ने प्री प्लान किया हुआ था, तो कैसा था आपका रिएक्शन फर्स्ट जब आपको ये प्रपोजल मिला, और सेकंड जो लोग बोल रहे हैं उनके लिए आपका क्या वो होगा? पहले तो मैं बहुत ही सरप्राइज्ड थी कि प्रपोज कर रहा है। पहले तो मैं ऐसी, मैंने उसको यही बोला कि भाई लिपस्टिक तो लगाने दिया होता मुझे, ये लिपस्टिक भी नहीं लगाया था मैंने। बट बहुत ही अलग फीलिंग थी, मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था। और जब अंदर रहते मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं ये चीज़, यू नो। आप तो अंदर, अब वो एक छोटी सी दुनिया बन गई है। जब मैं बाहर आई और मैंने देखा कि लोगों का इतना प्यार आया है, और आप जैसा बोल रहे गेम के लिए क्या है, आई डोंट, मुझे इतने कमेंट्स वो मैंने पढ़े नहीं है, बट अगर वो है तो मैं उनको बता दूँ दैट यार गेम के लिए अगर करना होता तो मैं काफ़ी चीज़ें करके अभी भी गेम में रहती अगर होता तो। बट इट वॉज नॉट फॉर द गेम, इट वॉज अ जेन्यून एफर्ट फ्रॉम हिज साइड। एंड बहुत क्यूटली उसने थोड़े लोगों के साथ मिलके ये प्लान सेटअप अंदर कर पाया था, एंड आई एम ग्लैड ही डिड बिकॉज इट्स गोना स्टे विथ मी फॉर एवर। वाह, और बहुत प्यारा जो कनेक्शन दिखाया गया है, बट ऐसा भी कहा गया है कि आपके आने के बाद शायद आवेश का गेम और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। कंटेस्टेंट का भी कहना था, फरा मैम का भी कहना था, क्या लगता है कि आवेश का गेम और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा? आई थिंक मैंने जो उसको बोल के आई हूँ कि भाई अब तुझे अंदर मेरे लिए भी खेलना है, तो वो चीज़ को वो ध्यान में रख के बेटर खेलेगा। और वो भी मेरा काफ़ी ध्यान रख रहा था अंदर, तो आई थिंक बिकॉज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो वो भी थोड़ा कंसर्न रहता था। एंड आई थिंक अभी उसका थोड़ा जो वो है वो शिफ्ट हो जाएगा एनर्जी, और गेम में ज़्यादा अच्छा कर ले तो आई विल बी वेरी हैप्पी। बिकॉज अभी वो जीतेगा तो अकेला नहीं जीतेगा, मैं भी जीतूंगी इसके साथ। तो आई वॉन्ट कि वो बस वो जो है वो और बेटर दिखा दे खुद को, क्योंकि अभी तक भी अवेश दरबार जो है वो थोड़ा बीच में आया था। वो मैं चाहती हूँ कि लोग वो और देखे दैट ही इज़ फनी, एंटरटेनिंग और स्मार्ट है, लड़ सकता है खुद के लिए, ओपिनियंस रखता है, अच्छा है दिल का। आई वॉन्ट कि ये सब बाहर और बेटर वे में आए। वाह, और अगर आपका दोबारा बिग बॉस में आगमन होता है तो सबसे पहले अमाल को आप सबसे पहला स्टेटमेंट क्या देना चाहोगे? मैं बोलूँगी भाई मतलब बाहर आ जा तू भी, चल मुझे 20 लाख रुपए चाहिए। नो जस्ट किडिंग, आई विल आस्क हिम यार, मतलब आई विल आस्क हिम कि क्या प्रॉब्लम थी, क्या क्या बिगाड़ा था हमने। इतने अच्छे से तो थे बट अच्छाई नहीं सबको हजम होती, आई थिंक। बिल्कुल, चलिए लास्ट सेगमेंट है, हम आपको कंटेस्टेंट का नाम देंगे, आपको एक वन वर्ड देना है उनको। ओह ओके। गौरव खन्ना। स्मार्ट। स्मार्ट। अशनूर। स्वीट। मृदुल। मृदुल वेरी क्यूट। आवेश। लव। अमाल। वियर्ड आई वुड से। अभिषेक। अभिषेक
अभिषेक अभिषेक वो है एप्पल। एप्पल। उसको हमने चिकन बोल रहे थे बट नहीं, खाना नहीं, बट ही इज क्या बोल सकते हैं उसको, उनको बार पूकी कहा जा रहा है। पूकी तो है, वो एक नंबर का पूकी है, तो हाँ पूकी ही बोल सकती हूँ मैं अभिषेक को। जिशान। जिशान प्लानर, प्रणीत। अंडररेटेड। नीलम। नीलम मतलब पिसी हुई है ऐसा बोल सकते तो अगर दो लोगों में। बसीर। बसीर प्लेयर। नेहल। मुद्दे के माइक्रोवेव नहीं, बट अभी वो बेटर हो रही है होपफुली। तान्या। बॉस कुनिका। किचन की बॉस। ओ सलमान सर। वो तो बिग बॉस के बॉस। बॉस। यस। आपके लिए? मेरे लिए हाँ। I'm the best. Yes, you are the best. Thank you so much. मैसेज दीजिए ट्रोलर्स को भी और फैंस को भी। बस यही कहना चाहूँगी दैट दोनों को, ट्रोलर्स को, फैंस को, इतना हेट तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो नहीं है किसी को, बट थैंक यू सो मच प्यार देने के लिए। और सॉरी नहीं दिखाई दिया ज़्यादा शो में, बट अगर मौका मिले आई विल गो बैक एंड डू मच बेटर विथ मच एनर्जी इफ़ मेरी हेल्थ बेटर हुई तो। बट थैंक यू हमेशा सपोर्ट करने के लिए यार, और इसी तरह प्यार दीजिए। बिग बॉस के बाद भी जर्नी है जिसमें आई वांट कि आप लोग मेरा साथ दें, और अभी फ़िलहाल मेरा फोकस है अवेश पे, तो प्लीज़ अवेश को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। होपफुली हम आपको दोबारा देखेंगे शो में। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Hi guys, this is Nagma Mirajkar and you're watching me on Bollywood Bubble.